यूके के बैंक हॉलीडे वीकेंड्स हमेशा एक्साइटिंग होते हैं। एक तरफ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका और दूसरी तरफ थोड़ा एक्सप्लोर और सीखने का चांस। इस बार मेरा वीकेंड थोड़ा स्पेशल था। एक तरफ हिस्ट्री और कल्चर, एक तरफ दोस्ती और मस्ती और साथ ही एक प्रोफेशनल हाईलाइट भी। चलिए आपको पूरा टूर कराता हूँ। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ पार्थ ज्योति और आप देख रहे हो मेरा चैनल। यहाँ मैं इंडियन रेडियोग्राफर्स एंड एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को यूके लाइफ और करियर के बारे में प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशंस देता रहता। आज का इस वीडियो में मैं आपको इस साल का एक लॉन्ग वीकेंड एक्सपीरियंस शेयर करने वाला, जिसमें हम गए ब्रिटिश म्यूजियम और ट्रफलगर स्क्वायर, एक फैमिली बारबेक्यू पार्टी एंजॉय किया और फाइनली मैं एक इंडियन यूनिवर्सिटी में वेबिनार प्रेजेंट किया। मोर देन 800 एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स ने उस वेबिनार में अटेंड किया। तो इस लॉन्ग बैंक हॉलीडे वीकेंड में हर जगह से कुछ ना कुछ मेरे को सीखने को मिला, जो आपके लिए भी यूजफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सैटरडे को हम गए सेंट्रल लंदन में ब्रिटिश म्यूजियम, जो दुनिया के सबसे बड़े और फेमस म्यूजियम में से एक है। ये म्यूजियम 1753 में एस्टेब्लिश हुआ था और यहाँ पे 8 मिलियन से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स प्रिजर्व किए गए हैं। पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री का एक ट्रेजर हाउस। पहले से आपको फ्री एंट्री टिकट बुक करना पड़ता है वेबसाइट से। हॉलीडे था इसलिए बहुत भीड़ हुआ था वहाँ पर। टिकट चेक करने के बाद मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, तुरंत मोबाइल से वीडियो करना स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं वर्ल्ड के हर एक कोने से टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर देखिए, कितना शार्प वर्क्स, अमेजिंग। स्लोली हम बिल्डिंग के अंदर गए। एंट्री पे ही एक सेक्शन मिला जो इंडिया के लिए डेडिकेट था। वहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ था, मुंबई प्लस लंदन, न्यू पर्सपेक्टिव्स ऑन द एंशिएंट वर्ल्ड। ये देखकर इंस्टेंटली प्राउड फील हुआ, क्योंकि इतने बड़े म्यूजियम में इंडिया की सिविलाइजेशन को शोकेस करना एक ऑनर है। मेन एंट्रेंस के सामने आपको एक डोनेशन बॉक्स देखने को मिल जाएगा। लोग यहाँ पे अपना देश का करेंसी भी डालते हैं। जब मेन बिल्डिंग पर एंट्री किया तो देखा वहाँ पे एंशिएंट इंडिया लिविंग ट्रेडिशन लिखा हुआ एक पोस्टर। कुछ फंक्शन होने वाला है वहाँ पर अक्टूबर में। ये देखने के बाद स्लोली हम एक हॉल में एंट्री किया। अंदर जाते ही हम शॉक हो गए। देखा एक मैसिव लाइब्रेरी, लगता है जैसे किसी हिस्टोरिकल मूवी का सेट हो। बहुत खूबसूरत। ये एक्चुअली एक रीडिंग रूम था जो स्टार्ट हुआ था मई 1857 एंड विजिटर्स यूज करते थे टिल 1997। नाउ ये एक एग्जीबिशन गैलरी है। और सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट था जब हमने महात्मा गांधी जी की फोटो और प्रोफाइल देखा। वहाँ पे उनके फ्रीडम स्ट्रगल और नॉन वायलेंस फिलोसॉफी को हाईलाइट किया गया था। रीडिंग रूम देखने के बाद हम दूसरे फ्लोर्स पर गए। उसके अलावा हमें इजिप्टियन ममीज देखने को मिली। ये ममीज थाउजेंड ऑफ इयर्स ओल्ड है और उनके प्रिजर्वेशन का एक पूरा साइंस है। पूरे डिटेल्स में लिखा हुआ था कैसे प्रिजर्व करते थे मेल फीमेल का डेड बॉडीज। मुझे बहुत पसंद आया एक कलेक्शन ऑफ ओल्ड करेंसीज। पैसा देखकर हर किसी को इंटरेस्ट तो लगेगा ही। अलग अलग देशों का कॉइन्स और नोट्स, ये देख के समझ आता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक्सचेंज सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ। हमने देखा कि एंशिएंट टाइम में कॉइन्स कैसे बनाते थे। जब इंडिया के नाम देखा तब पोस्ट तो करना ही था। वहाँ पे लिखा हुआ था कि इंडिया में जो फर्स्ट कॉइन बना हुआ था वो सिल्वर का था, जिसका एक स्पेसिफिक वेट था। देखकर खुश हुआ कि कुछ सीखने को मिला। नीचे बहुत सुंदर से मैप के द्वारा अशोकान इंस्क्रिप्शंस को दिखाया गया। नेक्स्ट हम गए क्लॉक हाउस पर। वहाँ पे हमको घड़ियों का जनरेशन बाय जनरेशन कैसे चेंज हुआ वो दिखने को मिला। सम वॉचेस आर स्टिल वर्किंग, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स वॉचेस, सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉचेस। उसके बाद हमने एंट्री किया एक बिग हॉल पर, जहाँ पे बहुत सारे चीज़ें प्रिजर्व किया हुआ था। उनमें से एक पर हम लोग आंखें गए, टीपू सुल्तान का तलवार। वो लोग बहुत सुंदर से रखे थे।
लास्ट में एक रूम देखा, वहाँ पे तरह तरह के डिफरेंट कंट्रीज का डिजाइनर कप्स देखने को मिला। म्यूजियम के बाद हम गए ट्रफलगर स्क्वायर, जो एक पब्लिक स्क्वायर है सेंट्रल लंदन का। वहाँ पे नेशनल लाइब्रेरी देखा, बहुत बड़ा बिल्डिंग। ये जो ट्रफलगर स्क्वायर बनाया गया था वो अर्ली 19th सेंचुरी में बना हुआ था। लॉर्ड नेल्सन की विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए ये स्क्वायर बनाया गया था। वहाँ सेंटर में एक बड़ा नेल्सन्स कॉलम है, लंबा सा खंबा जैसा, जिसके चारों तरफ लायंस के स्टैचूज बना हुआ। मेरी बेटी वहाँ पर मस्ती कर रही थी, रनिंग, जंपिंग, प्लेइंग। कुछ ही देर बाद दूर में देखा कि कुछ स्ट्रीट परफॉर्मर्स गाने गा रहे थे। एकदम फेस्टिव एटमॉस्फेयर था, बहुत ही खूबसूरत एटमॉस्फेयर। कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा था कि लाइफ में बस एंजॉय ही करने का। आप वहाँ पे जाएंगे तो बहुत इंडियंस भी देखने को मिलेगा। ये सब देखने के बाद स्लोली हम लोग वापस घर आए, घर का खाना खाए और सो गए, क्योंकि हम लोग घर का खाना पसंद करते हैं। संडे को हम गए एक फैमिली फ्रेंड के हाउस। उनका घर एक 5 बेडरूम बंगलो था और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उन्होंने पूरा इंटीरियर डिज़ाइन खुद किया था, क्योंकि वो एक बिल्डर है। उनका प्रेयर रूम लंदन में 1 बेडरूम जैसा बड़ा होगा। उनका गार्डन बहुत सुंदर था, खुद फ्लावर्स और वेजिटेबल्स लगाते हैं। देखकर मन कर रहा था वापस अपने गांव में आ जाओ खेती करने के लिए। गार्डन में बीबीक्यू पार्टी थी, लोग बारबेक्यू पार्टी बोलते हैं, गार्डन पार्टी बोलते हैं, और ये यूके कल्चर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। समर या वीकेंड्स में लोग अपने गार्डन में बारबेक्यू करते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली को बुलाते हैं और कैजुअल गैदरिंग्स एंजॉय करते हैं। लंच में इंग्लिश स्टाइल बारबेक्यू मिला, ग्रिल्ड चिकन, सॉसेजेस, कबाब्स, गार्लिक ब्रेड्स, और डिनर में प्रॉपर इंडियन खाना था, एकदम घर वाली फीलिंग्स। वहाँ पे बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स भी आए थे और मुझे लगा कि यूके में रहने का सबसे बड़ा कंफर्ट है अपनी कम्युनिटी के साथ कनेक्शन। एक तरफ यूके लाइफस्टाइल और कल्चर और दूसरी तरफ इंडियन ट्रेडिशंस, दोनों को बैलेंस करके चलना ही यहाँ की ब्यूटी है। रात हुआ, सब खाना खा के टायर्ड थे, धीरे धीरे सब अपने घर की ओर निकल पड़े। मंडे, जो कि बैंक हॉलीडे, वीकेंड का सबसे बड़ा प्रोफेशनल हाईलाइट था। सुबह 9:30 मेरा एक वेबिनार था चारूसात यूनिवर्सिटी गुजरात इंडिया, उनके स्टूडेंट के साथ। ये ऑनलाइन में था और वर्ल्ड के बहुत सारे जगहों से लोग पार्टिसिपेट किए थे। मेरा टॉपिक था अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज, एचसीपीसी रजिस्ट्रेशन एंड करियर पाथ इन द यूके। आपको पता है एचसीपीसी यूके का रेगुलेटर है जो हेल्थ केयर प्रोफेशन का रजिस्ट्रेशन करता है। बिना इसके आप यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मुझे खुशी हुई देख के कि मोर देन 800 अटेंडेंस लाइव थे। इतना बड़ा नंबर दिखाता है कि इंडियन रेडियोग्राफर्स कितने इंटरेस्टेड है यूके करियर को लेके। मैंने उनके साथ शेयर किया कि कैसे यूके में अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है, क्या प्रोसेस है ईसीपीसी रजिस्ट्रेशन का, और कैसे एक फुलफिलिंग करियर बनाया जा सकता है। मेरे लिए पर्सनली ये एक प्राउड मोमेंट था। वीकेंड के लास्ट दिन फैमिली के साथ एंजॉय करने के बाद अपने प्रोफेशन को कंट्रीब्यूट करने का एक परफेक्ट बैलेंस था। माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरा वीकेंड मुझे एक बात फिर से याद दिलाता है, यूके में लाइफ सिर्फ जॉब के बारे में नहीं होती। यहाँ आपको हिस्ट्री एक्सप्लोर करने का चांस मिलेगा, कम्युनिटी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा और अपनी प्रोफेशन के थ्रू कंट्रीब्यूट करने का सेटिस्फेक्शन भी। मैं एक सिंपल बैकग्राउंड से इंडिया से आया और आज इस तरह के वीकेंड एंजॉय कर रहा हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। सिर्फ थोड़ा प्लानिंग, पेशेंस और डेडिकेशन चाहिए। थैंक यू एवरीवन इस ब्लॉग स्टाइल वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। लंदन आइएगा तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, ज़रूर मिलेंगे। विद दिस नोट, पार्था ज्योति signing out. Take care.